भगवान विष्णु के अवतार, परम समर्थ, सनातन संस्कृति को पुष्ट करने वाले और विमत को समापन करने वाले भगवान कल्कि की जय हो। भगवान कल्कि की जय हो। उस पावन धरा की जय हो जो भारत भूमि पर सुप्रसिद्ध शंबर क्षेत्र के नाम से लोकालोक में विख्यात है। केवल वर्तमान में नहीं, अनादि काल से विख्यात है। हमारी परंपरा भी बड़ी अद्भुत है। हमारे ईश्वर के अनेकानेक अवतार यदि हुए हैं तो भारत भूमि पर हुए हैं, क्योंकि भारत भूमि ही कर्म भूमि है जहां नारायण भी बारंबार प्रकट होते हैं। और यह भी आश्चर्यजनक है कि हमारे ऋषिगण इतने बड़े त्रिकालज्ञ समर्थ है, इतने बड़े साधना से समर्थ है। भगवती गायत्री की इतनी कृपा है कि वो भूतकाल में देखते हैं, वर्तमान में देखते हैं और भविष्य काल में भी देख लेते हैं। और इसीलिए भगवान राम के त्रेता युग में प्रादुर्भाव से पूर्व वाल्मीकि महामुनि ने वाल्मीकि रामायण में पूरा भगवान राम का सब कुछ लिख डाला, भविष्य में देखते हुए लिख डाला। और वो भी कैसे लिखा? एक अद्भुत जप करते हुए उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या था वो उल्टा नाम? मरा मरा मरा। ये मरा मृत्यु सूचक नहीं था। राम शब्द में रकार अकार और मकार है। रकार ज्ञानवाचक है, अकार वैराग्यवाचक है और मकार भक्तिवाचक है। वाल्मीकि महाराज ने सामान्य जीव जैसे यात्रा प्रारंभ करता है वैसे ही भक्ति से यात्रा प्रारंभ की। मकार वाचक पहले राम 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 भक्ति की यात्रा की और उस मकार से वैराग्य प्राप्त हुआ और वैराग्य से ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवती गायत्री की असीम कृपा हुई और वाल्मीकि रामायण बन गया। उसी प्रकार भगवान विष्णु का अवतार कब होगा, कैसे होगा, कहां पर होगा, हमारे ऋषियों ने अनादि काल में पूर्व में ही घोषित कर दिया। और अनेकानेक ग्रंथों में उस महान से महान अवतार जिसमें युग समापन होकर नवयुग की स्थापना होगी, जो आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा है, उस नवयुग की स्थापना की घोषणा हमारे ऋषियों ने, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण हो, चाहे कल्कि पुराण हो, अनेकानेक जगह वर्णन करके कहा कि जिस समय गुरु, चंद्र और सूर्य एक जगह आकर मुख्य नक्षत्र में विराजमान हो जाएंगे, युग परिवर्तन हो जाएगा। भगवान कल्कि के रूप में प्रकट हो जाएंगे। विष्णुयश ब्राह्मण के यहाँ संबल क्षेत्र में नारायण का वह अवतार प्रकट होगा जो दशम अवतार होगा और उस दशम अवतार के द्वारा सनातन पुष्ट होगा और विमुक्त सर्वत्र समाप्त हो जाएगा। जो भी पंथ धर्म के इस वास्तविक मार्ग में बाधा बने हुए हैं, जो भी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जिन्होंने अधर्म को धर्म बना लिया। धर्म क्या है? आपका कर्तव्य है। एक जीवन का उद्देश्य होता है, एक जीवन का कर्तव्य होता है। ये कर्तव्य जिसे अंग्रेजी में ड्यूटी कहते हैं, यही तो धर्म है कि मुझे मेरी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सामाजिक बंधन का यही नियम तो धर्म है। इसीलिए तो कहते हैं धारण किया जाना ही धर्म है। और जीवन का उद्देश्य क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथि न पावा। सारे ग्रंथों में गाया गया है। इसलिए जीवन का उद्देश्य क्या है? चरम को प्राप्त करना। उस चरम मोक्ष धाम वैकुंठ धाम को यदि प्राप्त नहीं कर पाए तो जो बड़े भाग मानुष तन पावा, इस बड़े भाग से मनुष्य होना निरर्थक हो जाता है। और ये नहीं है, पहली सीढ़ी है बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान के पास 84 लाख वस्त्र है देने के लिए। उनमें से प्रधान वस्त्र है मनुष्य का जीवन। और वो मनुष्य का जीवन पूरे पृथ्वी लोक पर सर्वत्र यदि कहीं भी कोई मनुष्य रूप में जन्म लेता है, चाहे वो पाताल लोक में ले, चाहे वो भूलोक में ले, चाहे वो भोग भूमि पे ले, चाहे वो कर्म भूमि पे ले। अमेरिका में भी होगा तो भी ऋषि हो सकता है, भारत में है तो भी ऋषि हो सकता है। जहां कहीं भी मानवी माता के गर्भ से किसी जाति, किसी वर्ण, किसी पंथ, कहीं भी यदि मनुष्य रूप में जन्म होता है तो मान के चलिए बड़े भाग्य से मिला है। अब उस भाग्य से जो मिल गया वो तो भगवान ने उत्कृष्ट तो चुना ही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम शोरूम पर जाते हैं ना गाड़ी खरीदने के लिए, और वहां पर
जितना आपका बजट है उसी हिसाब से आपको गाड़ी मिल जाती है। किसी को छोटी गाड़ी, किसी को बड़ी गाड़ी, किसी को उससे बड़ी गाड़ी, और किसी किसी को पता लगता है आकाश में उड़ने वाली गाड़ी मिल जाती है। ये कैसे हुआ? जितना बजट है, इसी प्रकार कर्म का जितना बजट है अपने साथ होता है, उसी अनुरूप जीवात्मा का एक जन्म होता है। उसे वो पुण्य के कारण किसी को कीट पतंग का जीवन मिलता है, जीवात्मा को देह कीट पतंग की मिल जाती है, वृक्ष की मिल जाती है। तो जो बहुत बड़ी पुण्यात्माएं होती है उन्हें मनुष्य का जीवन मिलता है। इसलिए गर्व करो कि हम सब मानव जीवन में प्रकट हुए हैं। उसके बाद गाड़ी तो मिल गई, लेकिन अगर पेट्रोल नहीं डलाया तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इसलिए निरंतर नाम जप का पेट्रोल भी जरूरी है, ताकि वो जो हमारी गाड़ी है वो निर्बाध अपने गंतव्य तक दौड़ती रहे। और उसके लिए जरूरी क्या है? धर्म को धारण करना, अर्थात हम व्यवसाय करें, हम सेवा करें, हम नौकरी करें, हम मजदूरी करें, हम राजनीति करें, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का स्मरण भी करते रहें। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथिन गावा सार्थक होगा, और हमारी गाड़ी निर्बाध दौड़ते हुए उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी जो हमें मिलना है। अगर वो भूल गए तो क्या होगा? गाड़ी कबाड़ में चली जाएगी। सुंदर गाड़ी, श्रेष्ठतम गाड़ी मिली, लेकिन वो गाड़ी वापस कबाड़ में चली जाएगी, और कबाड़ में जाते फिर से कहेंगे कि चल भैया वापस तू ये जीव बन जा। 84 लाख प्रकार की गाड़ियां पड़ी है ठाकुर के पास, एक गाड़ी नहीं है, चलायमान 84 लाख गाड़ियां पड़ी है। कोई सी गाड़ी जो कर्म में होगी वो मिल जाएगी। अब बड़े भाग मानुष तन पावा, इस मनुष्य योनि के बाद बड़ा भाग क्या है? भारत भूमि पर जन्म हो जाए, कर्म भूमि पर जन्म हो जाए, तो उससे बड़ा तो कोई पुण्य ही नहीं है। क्योंकि भारत भूमि कर्म भूमि है। यहाँ साक्षात जगन नारायण ने कभी कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी नारायण बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वामन बनकर, कभी वराह बनकर, कभी बुद्ध बनकर, और फिर कल्कि बनकर प्राकट्य के लिए जहां नारायण ने धरा का चयन किया है, इससे सुंदर भूमि कहां हो सकती है? भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं सील ये भूमंडल भर का है। जो भूमंडल का शिखर है, अगर उस भारत भूमि पर जन्म हो जाए, कीट पतंगा भी बन जाए, तो धन्य है मानुष हो तो वही रशकान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वार में। जो पशु हो तो कहां बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूर कदम्ब के डारन। अरे कुछ भी बनो, भारत भूमि पर बन गए तो पुण्यात्मा हो गए। तभी तो आजकल आरती के समय हनुमान जी के मंदिर में जब ढोल नगाड़े बजते हैं तो हम लोग तो पता नहीं गाड़ी खटारा करने में लग गए, पर भारत के पवित्र भैरव के वाहन देसी कुत्ते जो है वो सब के सब ऊंचे स्वर में अपनी वाणी में आरती करने में लग जाते हैं। बंदर नृत्य करते हैं, कूदते हैं मंदिरों पर, पक्षी कलरव करते हैं, सब के सब आरती कीजिए हनुमान लला की बोलते रहते हैं। उनकी गाड़ियां अगली बार टॉप मिलेगी और हमारी गाड़ी कहीं कबाड़ में नहीं चली जाए, इसका विचार हमें करना होगा। अगर हमने विचार कर लिया तो हम भी त्रिकालज्ञ हो सकते हैं। जैसे हमारे ऋषियों ने खोज की, जैसे वाल्मीकि भगवान ने खोज की, वैसे ही श्रीमद् भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, कल्कि पुराण में वेद व्यास जी महाराज ने बहुत अद्भुत तरीके से हमें बताया कि किस प्रकार भगवान का दशम अवतार होगा, किस प्रकार कल्कि भगवान प्रगटेंगे, किस घर में प्रकट होंगे, किस प्रकार वह अयोनिज अजन्मा भगवान जो है वो मनुष्यों के हित के लिए, धर्म की रक्षणा के लिए इस धरा धाम पर प्रकट होंगे और किस प्रकार अधर्म का नाश करेंगे। एक बार फिर गीता गुंजायमान होगी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान का अवतार होगा। कैसे होगा? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए, साधु जनों का त्राण करने के लिए, और जो अधर्मी लोग हैं उनको उद्धार करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान बार बार अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। और इसी अवतार की कड़ी कैसी है? ग्रंथों में भूत भविष्य वर्तमान के सभी अवतारों की विशद वर्णन मिलता है।
यदि हम श्रीमद् भागवत देखते हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, द्वादश स्कंद की चर्चा की थी, और द्वादश स्कंद के द्वितीय अध्याय से मैंने बताया था कि कब धराधाम पर कल्कि भगवान का अवतार होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी, कैसे देवता प्रार्थना करेंगे, कैसे भगवान कल्कि का अवतार होगा। आज हम उसको जानते हैं कि वो कल्कि अवतार कब होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है और कहां होने जा रहा है। हरि अवतार हेतु जय होई, इदम मिथम कहीं जात न सोई। भगवान का जो अवतार है कब कब कैसे कैसे होता है कोई नहीं जानता, कह भी नहीं पाता, क्योंकि नारायण अकेले नरसिंह मेहता के जीवन में 52 बार प्रकट हो गए। जब जब जरूरत पड़ी, जब जब उस विप्र को जरूरत पड़ी, उसने सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। तो भगवान कदम कदम पर एक व्यक्ति के जीवन में, ये तो लेटेस्ट रसोई है तत्काल की, जिसमें प्रकट हो गए। वो नारायण रामकृष्ण परमहंस बनकर विवेकानंद के जीवन में प्रकट हो गए, पूरी धरती पर धर्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसलिए कितने अवतार भगवान के, हरि अवतार हेतु जय हुई, कोई नहीं जानता। भगवान पल पल में अवतार लेते हैं, तभी तो नरसिंह के जीवन में आते हैं। घणी दूर सू दौड़ आयो थारी गाडू ल्यारी लार, भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए क्यों लेते हैं? क्योंकि एक संस्कृति ऐसी है जो कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अरे सब सुखी हो, सबका मतलब केवल भारतवासी नहीं, केवल हिंदू धर्म वाले लोग नहीं, सर्व धर्म सर्व पंथ सुखी हो, सर्व मनुष्य सुखी हो, मनुष्य नहीं, खग सुखी हो, पेड़ सुखी हो, पक्षी सुखी हो, पशु सुखी हो, प्राणी मात्र आकाश पाताल और धरती पर सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया एकमात्र संस्कृति है जो सबके स्वस्थ रहने की कामना करती है। इसीलिए गाय का गोबर हवन में काम में लेती है, इसीलिए गाय का गोबर धरती में डालती है ताकि पाताल तक के जीव पुष्ट हो, आकाश के देवता पुष्ट हो। और गाय का दूध, गाय का गोमूत्र पंचगव्य बनकर पंचगव्य प्राशनम महापाप नाशनम, प्राणी मात्र नहीं मनुष्यों को पिलाती है, देवताओं के भोग लगता है पंचामृत पंचगव्य का, सब तुष्ट रहे पुष्ट रहे, ये संस्कृति है। इसके विपरीत एक संस्कृति और पलती रहती है जो आसुरी संस्कृति है, जो कहती है कि हमारे सिवा कोई अच्छा नहीं है। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही भयउ एक परद्रोही। पृथ्वी रोती है उनके लिए, कहती है आकाश में जो पहाड़ ऊंचाई तक दिख रहे हैं उनका वजन इतना नहीं है, नदियों का वजन इतना नहीं है, सागरों का वजन इतना नहीं है जितना इन आतताइयों का वजन है, जो मत्त प्रमत्त शुद्ध बालकों तक का वध कर देते हैं, मात्र शक्ति तक का वध कर देते हैं। कहूं मई से मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बख्शई, मनुष्यों को खा जाते हैं, गैया मैया को खा जाते हैं। ऐसे जो आतताई है, जब ये धरती पर बढ़ जाते हैं, जब इन्हें अहंकार हो जाता है, कैसा, ये 10 माथे के हो जाते हैं। मेरी माँ, मेरा ननिहाल बड़ा पुष्ट है, केवल मेरी जननी जनक मेरे पिता बहुत पुष्ट है, बंधु मेरे भाई बहुत मजबूत है, कुंभकर्ण जैसे हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, मेरे पुत्र बड़े बलवान है, मेरे लिए मरने मारने को तैयार है। मेरी पत्नी ऐसी है, मैं कुछ भी करूं टोकती नहीं है। तनु धनु भवन सुरद परिवार, मेरा तन इतना मजबूत है मैं दिशाओं के टक्कर मार सकता हूं। मेरे पास धन इतना है कि सोने की लंका है। मेरे सुरद मेरे परिजन ऐसे हैं, मैं कुछ भी अपराध करो मेरे साथ खड़े। मेरे परिवार के लोग मेरे दीवाने, यही तो 10 माथे हैं। अब जब 10 माथों से बकर बकर करने वाले लोग हो जाते हैं तो नारायण को आना पड़ता है, और तभी भगवान बारंबार प्रकट होते हैं। आज भी हम अभी का नहीं, पुराना अनुभव यदि देखें, हमारे पौराणिक साहित्य को देखें, तो हमें पता लगता है कि भगवान सर्वत्र व्याप्त, जैसे ही प्रेम से पुकार होती है वो प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जिस समय नारायण ने दशावतार में नरसिंह अवतार लिया था तब भी सिद्ध किया था। आतताई असुर खड़ा होकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र का वध करने पर आतुर था और कहता है देख छोड़ दे तेरे विष्णु का वजन, और वो बालक नहीं मानता है। तो वो पता है उसके गुरु संड और अमर्क बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बालक नहीं मानता है। पहाड़ों से गिराता है, आग में जलाता है, फिर भी कुछ नहीं होता। जहां को रखे साइया मार सके ना कोई। तब वो पिता क्या करता है, तलवार निकालता है हाथ में
और कहता है बता तेरा विष्णु सर्वत्र है, क्या इस खंबे में भी है? तो नारायण खंबे से प्रकट हो जाते हैं। मानो कहना चाह रही है भारत की संस्कृति कि पूज कर देखो हर मूर्ति में भगवान मौजूद है। काड़ी कृपान कृपान कहूं पितु काल कराल बिलोक न भागे राम कहां सब ठाऊं मैं खंभ में हाँ सुने हाँक नृके हरि जागे। बैरी बिदारी भये बिकरारी रहे प्रहलादई के अनुरागे तुलसी प्रीति प्रतीति बड़ी तबते सब पाहन पूजन लागे। सबको प्रीति प्रकट होगी, अरे हर पत्थर में मेरा राम है, हर पत्थर में हनुमान जी महाराज है, हर पत्थर में जगत जननी लक्ष्मी मात है। सब पूजने लग गई। ये भारत की संस्कृति है। और उसी संस्कृति को जब फिर से राश उत्पन्न होगा तो उस समय फिर एक अद्भुत अवतार होगा। कहते हैं जब अन्याय चरम पर आ जाएगा तब सारे देवता मिलकर के भगवान पुंडरीकाक्ष के पास जाएंगे। गैया मैया होगी, धरती होगी और सब जाकर भगवान से वंदना करेंगे। सुनाने वाले कौन है? सूजी महाराज। सुनने वाले कौन है? हजारों हजार मुनीश्वर है। ये जो श्रुति की परंपरा है हमारी बड़ी अद्भुत परंपरा है। इस परंपरा में एक वक्ता है, बाकी श्रोता है। ये व्यासपीठ ने भारत की संस्कृति को अजर अमर बना रखा है। आपस में बात करते रहते हैं क्योंकि वो सब जानते हैं कि बीतड़ा मिट जाओ पर गीतड़ा कौन मिटे। वाणी नष्ट नहीं होती। आज सारे के सारे देवता वंदना करते हैं। तत्श्रुत्वा पुंडरीकाक्षो ब्रह्मांडमिदं ब्रवीत। उन सबकी बात सुनकर के भगवान कहते हैं संवले विष्णु यशस्व ग्रहे प्रादुर्भवाम्यहम् सुमत्या मातरी विभो पत्न्यां तन्निदेशते चतुर्भिर्भ्रातर्भिर्देव करिष्यामि कलि क्षयम्। सुनो, कलि का क्षय करूंगा, कलि का नाश करूंगा। सुमति माता के गर्भ से प्रकट होऊंगा और अकेला नहीं, चारों भाइयों के साथ। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्रेता युग में 4 भाइयों के साथ प्रकट हुए, अकेले नहीं, सारी शक्तियों को लेकर प्रकट होऊंगा। और उसके पश्चात भगवती लक्ष्मी भी मेरे साथ रहेगी। ये मां प्रिया लक्ष्मी सिंहलेशम भविष्यति। सिंगल देश में भगवती लक्ष्मी का अवतार होगा। मानो कह रहे हो जगत जननी जानकी माता भी मेरे साथ रहेगी। जैसा भगवान राम का अवतार हुआ वैसा ही भगवान का यह अवतार किसके यहाँ होगा? विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ होगा। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ ये चारों भाइयों के साथ जो अवतार होगा, जो उस समय रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न पद्मा नाम की जगत जननी जानकी के साथ होगा। सबके सब भूमंडल पर अवतार लेंगे, अंशा सहित अवतार लेंगे और सारे कष्ट का हरण कर देंगे। कितनी बड़ी घोषणा है ये, भविष्य के विषय में कितनी बड़ी घोषणा है। आखिर नारायण इस भारत भूमि का चयन क्यों करते हैं? आखिर नारायण क्यों अवतार लेते हैं? आखिर वे नारायण हमारी भूमि पर प्रकट होकर अधर्म को बारंबार समापन क्यों करते हैं? आप जानते हैं भागवत में जिस समय भगवान के विराट पुरुष की वंदना होती है, पाताल में तस्य पाद मूलम पठन्ति वाष्णी प्रपदे रसातलम महीतलम वेश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुष सृजंगे। जो विराट पुरुष की वंदना करते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने, तब वो कहते हैं सुनो परीक्षित, धर्म यदि भगवान का स्तन मंडल है तो अधर्म भगवान की पीठ है। जिस दिन अधर्म नष्ट हो जाएगा विराट पुरुष कठिनाई में पड़ेंगे। अधर्म का होना भी आवश्यक है क्योंकि उसी से त्राण दिलाने के लिए लोग भगवान नाम का उच्चारण करते हैं और इसलिए अधर्म भी धर्म के साथ चलता रहता है। यही तो देवासुर संग्राम है, यही तो राम रावण युद्ध है, यही तो भगवान कृष्ण का कंस के साथ युद्ध है, यही तो छत्रपति शिवाजी का औरंगजेब के साथ युद्ध है और यही तो मंगल पांडे का आतताई गुरुंडों के विरुद्ध युद्ध है। निरंतर अधर्म भी रहेगा, धर्म भी रहेगा और उस समय नारायण अपने आप को प्रकट करेगा। उसकी जो विभूति है, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपम वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति नारायण परा वेदा नारायण परा मखा नारायण परा योगा नारायण परा क्रिया नारायण परम ज्ञानम
नारायण परम तप, नारायण परो धर्मो, नारायण परागति। सिंगराज करते हुए कहते हैं, सुनो ये जो वासुदेव तत्व है, ये जो नारायण तत्व है, ये सारे वेद की सीमा से भी कहीं आगे जाकर है। ये कैसा तत्व है? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। परम शांत है, शाश्वत है, त्रिकालज्ञ, हर युग में प्रकट होता है, इसका अंत नहीं होता, अप्रमेय, सारे प्रमाणों से परे हैं, अनघ है, निष्पाप है। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सब निरंतर इसकी वंदना का ज्ञान गान करते रहते हैं। ये जो नारायण तत्व है, जो वासुदेव तत्व है, वेद भी इसके लिए न इति नेति नेति कहकर हाथ जोड़ देते हैं, इसको पकड़ नहीं पाते। ये नारायण तत्व यज्ञ की भी सभी सीमाओं से परे हैं, सब उसके साधन है, उन साधनों से परे भी है नारायण, ये कल की तत्व सबसे परे। अरे सुनो, योग की सारी सीमाओं से भी वासुदेव परा योगा, और वासुदेव सारी क्रियाओं से भी अलग है, बस ये तो कब रीत जाए पता नहीं। मैं हूं मीरा को गोपाल, गिरधारी नंदलाल, राजा कंस हूं को कालिदास, तुलसी को राम। मैं हूं लक्ष्मी को भरतार, सब वेदन मसार, नित्यानंद को दुलार, सूरदास जी को श्याम। अरे सोई वृषभानु की सोरी ने मोहे, चरणम शीस नवायो नवायो नाना रे भान। ये नारायण कब रीत जाए पता नहीं लगता, मीरा याद करे तो आ जाता है। अर्थात वो कहना चाह रहे हैं, जब भी कोई प्रेम से पुकारता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। बाकी तो सब चीजों से परे हैं, सब साधन है, पर जन्म जन्म मुनि जतन करा, वही अंतराम कहूं आवत न। ये ज्ञान की सीमा से भी परे हैं, ये तप की सीमा से भी परे हैं, ये नारायण जो है धर्म की सीमा से भी परे हैं, और गति की सीमा से भी कितना ही पीछे भागो पकड़ में नहीं आते। ये तो जब यशोदा मैया बांधती है ना प्रेम से, तब बंध जाते हैं, तब इनका उंखल बंधन होता है, केवल प्रेम के वशीभूत है। तभी तो कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ये तब रीझते हैं जब कोई प्रेम करता है। इस प्रकार जब प्रेम की पुकार होती है तो ये नारायण तत्व जो है अपने आप को मनुष्य रूप में प्रकट कर लेते हैं, और उस समय वो कहते हैं कि सुनो, अलग अलग समय भगवान अलग अलग रूपों में अपने आप को प्रकट करते हैं। मुख्य अवतारों की चर्चा करते हैं, जिनमें कल की अवतार अभी शेष है। कहते हैं सुनो, प्रथम कुमार सर्ग में भगवान ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। श एव प्रथमम देव कुमारम सर्गमास्थित है। उसके बाद भगवान ने फिर अवतार लिया, नर नारायण के रूप में लिया। धर्म मूर्ति की पत्नी के गर्भ से नर नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। पृथ्वी को वापस स्थापित करने के लिए वराह अवतार के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और उसके बाद भगवान ने दत्तात्रेय अवतार लिया, कपिल अवतार लिया, रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ के रूप में अवतार लिया, मेरु देवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और ये परंपरा चलती रही। महाराजा पृथु के रूप में, मत्स्य के रूप में, कच्छप के रूप में, नरसिंह के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बलराम जी के रूप में, और उसके पश्चात अब ये जो परंपरा कहां जाकर रुकेगी, नहीं यकीन हो तो श्रीमद् भागवत का उस दिन मैंने 12वें स्कंद से द्वितीय अध्याय से भगवान कल्की के अवतार की कथा कही थी। आज आपको प्रथम स्कंद के 3रे अध्याय से वर्णन कर रहा हूं कि जिस समय पर राजा लोग ही प्रजा का भक्षण करने लग जाएंगे। ये बात है बुद्ध अवतार के बाद में। बुद्धो नामना जनसुत कीकटेषु भविष्यति, नवम अवतार जो बुद्ध का है, उसके पश्चात तब क्या होगा, जब राजा लोग ही कैसे हो जाएंगे। अथा शौ युग संध्यायाम दृश्यु प्रायेषु राजसु, राजा लोग ही प्रजा के भक्षण का साधन बन जाएंगे। उस समय एक सिंहनाद होगा, और वो सिंहनाद क्या होगा, श्रीमद् भागवत कहती है, जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कीर जगतपति। उस समय विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान जगन नारायण का कल्की अवतार होगा। अरे सुनो परीक्षित, अवतारा वे संख्या हरे सत्व निधि द्विजा। भगवान के तो असंख्य अवतार है, प्रत्येक प्राणी नारायण का अवतार है, सभी भगवान के अंश है, लेकिन जो मुख्य मुख्य विभूतियां हैं
उनमें जो अवतार अब तक हो गए, प्रधान अवतार 23 हुए, उनमें भी प्रधान 10 हुए, और उनमें भी अब जो शेष अवतार है, श्रीमद् भागवत कहती है जनिता विष्णु यशस्व नामना कलकिर जगतपति। आज भी हमारी यात्रा इसी के आसपास चलेगी। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार विष्णु पुराण कहती है कि भगवान कल्कि का अवतार कब होगा, कब गुरु, चंद्रमा, सूर्य सभी एक नक्षत्र विशेष में स्थापित होंगे, और उस समय धराधाम से कल्कि का अवतार होगा। और जैसे ही कल्कि का अवतार होगा, कलयुग का समापन होकर सत्य युग की स्थापना हो जाएगी। ये अद्भुत अवतार, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हम देखेंगे जिस समय पुंडरीकाक्ष भगवान ने देवताओं के दुख की गाथा सुनी, तो ब्रह्मा जी से कहा, रे सुनो ब्रह्मा जी, मैं संभल ग्राम में विष्णु यश नामी ब्राह्मण के यहाँ उनकी धर्मपत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। कैसे उत्पन्न होऊंगा पता है? कैसे कहती है पुराण, जब उत्पन्न हुए न तो भगवान 4 भुजा के नाथ बनकर उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने संदेश वाक भेजा, ठाकुर धरती पे चमत्कार हो जाएगा। भगवान राम भी तो 4 भुजा के अवतार होकर प्रकट हुए थे। तो उस समय भी जो हुआ वही वापस हुआ। इसकी विस्तार पूर्वक कथा करेंगे। उसके गर्भ से उत्पन्न होऊंगा, अकेला नहीं होऊंगा, 4 भाई लेकर आऊंगा, और सब देवता पहले जाओ जाकर के धरती पर अवतार ले लो। जिस प्रकार राम अवतार में सारे देवता वानरी शक्तियां बनकर, ऋक्ष शक्तियां बनकर अवतरित हुए, उसी प्रकार जाओ, कोई प्रशासन में, कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई अध्यात्म के क्षेत्र में, जाओ मनुष्य बनकर अवतार ले लो, मेरी प्रार्थना करो, मेरे नाम का गुंजायमान करो, तो इस संबल में मैं आऊंगा। और आने के बाद क्या करूंगा, इस भूमंडल पर सभी श्रेष्ठ शक्तियों के उत्पन्न का कारण बनूंगा और आसुरी शक्तियों का सर्वनाश करूंगा। जाओ याद यू ये भू देवा, अरे सारे देवताओं तुम जाओ और वहां अवतार ले लो। उसके बाद क्या होगा, पुनः कृतयुगे कृत्वा धर्मान् स्थापय पूर्वतः कली व्याल सन्निरश्य प्रयाश्य श्वालय विभो। कली व्याल से ग्रसित प्रजा को स्वस्थ करूंगा, कलिकाल रूपी नाग को नष्ट कर डालूंगा। और जिस प्रकार मैंने पूर्व अवतारों में धरती पर युग परिवर्तन किया है, वैसे ही मैं सत्य युग का, कृतयुग का पुनः कृतयुग कृत्वा पुनः कृतयुग की स्थापना करूंगा। इसलिए जाओ और आगे की तैयारी करो। इस अवतार की हम चर्चा निरंतर करते रहेंगे। कैसे कल्कि का अवतार हुआ, कैसे कल्कि आगे जाकर धर्म रक्षणा का कार्य करेंगे। आज केवल भगवान के दशावतार की पूजा करें, दशावतार को धारण करें, और मन में एक संकल्प करें कि जितना भी हमारा पौराणिक साहित्य है ना, वो ईश्वरीय साहित्य है। हमने इस जोनी जोनी यश पापा के चक्कर में हमारे साहित्य को भूलते जा रहे हैं। आज जो आंग्ल भाषा का गुणानुवाद हो रहा है और संस्कृत का वध हो रहा है, मान के चलो संस्कृत का वध संस्कृति का वध है। इसलिए वापस हम संस्कृत की शरण में जाएं। हमारी शिक्षा में, हमारी दीक्षा में, हमारे प्रशासन में, हमारी राजनीति में ये संस्कृत वापस गुंजायमान हो। संस्कृत गुंजायमान हो गई तो मान के चलो हम पूर्व पीठिका तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये संस्कृत ही है जिसमें हमें सब कुछ ज्ञान मिलता है, जिसमें हमें पौराणिक साहित्य मिलता है। सारा भारत का ज्ञान, विश्व गुरु भारत का ज्ञान, फेर उगेलो चांद आसी पूर्णमासी फिरे, भारत भू को ज्ञान पासी सकल जहान फिरे। हमें शेक्सपियर से ज्यादा आवश्यकता है वाल्मीकि रामायण की, हमें उनसे ज्यादा आवश्यकता है महाभारत की। ये हमारा सौभाग्य है कि युगांतरकारी नारायण का एक अवतार हमारे यहाँ ऐसा हुआ जिसने गीता प्रेस की स्थापना की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जयदयाल गोयन का, और उसके कारण हमारा संस्कृत साहित्य आज घर घर में पहुंच गया, घर घर में मानस पीयूष पहुंच गया, घर घर में वाल्मीकि रामायण पहुंच गई, घर घर में पौराणिक साहित्य पहुंच गया। क्योंकि पौराणिक साहित्य होने से ही हम यज्ञ के बारे में, कर्म के बारे में, वेद के बारे में, क्रियाओं के बारे में, स्मृति के बारे में, गृहस्थ जीवन के बारे में सब चीजें जान सकते हैं। इसलिए हम इन पौराणिक साहित्य में रमण करना सीखे। यज्ञ कर्म क्रिया वेद स्मृतिर्वेदो ग्रह श्रमे, स्मृतिर्वेद क्रिया वेद पुराणेषु प्रतिष्ठित, पुराणे पुरुषात् जातं यथेदं जगदद्भुतं, तथैव वाङ्मयं जातं पुराणेभ्यो न संशये।
इसलिए जो पौराणिक साहित्य है वो अद्भुत है। धरती के समस्त वांगमय साहित्य यदि कहीं उत्पन्न हुए हैं तो पुराणों से उत्पन्न हुए हैं, और इसीलिए इसमें कोई संशय नहीं है कि हम पौराणिक साहित्य का अध्ययन करें, हम देवी पुराण का अध्ययन करें, हम भागवत पुराण का अध्ययन करें, हम मत्स्य पुराण का अध्ययन करें, हम भविष्य पुराण का अध्ययन करें, हम कल्की पुराण का अध्ययन करें, तो मान के चलो हम संसार को नई दृष्टि दे पाएंगे। ये जो कल्की अवतार का रहस्य है, इससे पहले की पृष्ठभूमि आपके सामने रखता हूं, क्योंकि अंग्रेजी में एक वाक्य आता है कि डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर इज एजुकेशन, एंड दैट मीन्स चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल एंड चेंज इन एटीट्यूड। जब तक एटीट्यूड ठीक नहीं होगा, हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं होगा, तब तक ना तो कोई काम करने की क्रिया में समझ में आएगी, ना उसकी नॉलेज आएगी। इसीलिए जिनको पढ़ना है वो पढ़ गए, मैक्स मूलर जैसे लोग पढ़ के और अर्थ का भी अनर्थ कर गए। लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो अर्थ अपने वास्तविक रूप में, गूढ़ार्थ में, विवेकार्थ में, शब्दार्थ में प्रकट होगा, सृष्टि का कल्याण करेगा। इसलिए हम सब मिलकर के भगवान कल्की की इस पावन यात्रा, जो हमारे खातिर अखिल ब्रह्मांड के नायक, जो शांत शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। परम शांत जो शेषनाग की सैया में क्षीर सागर पर शयन किए हुए, वो हमारा कष्ट दूर करने के लिए, वो लक्ष्मीपति भगवान हमारी धरा धाम पर आ रहे हैं। हम उत्सव मनाएं, हम आनंद करें, हम उस साहित्य का अध्ययन करें, और उसके बाद कल्की भगवान की इस पावन यात्रा में रमण करने का प्रयास करते हुए प्रार्थना करें, उनका नाम जपें, संबल क्षेत्र की यात्रा करें, संबल को ध्याएं, कल्की धाम को ध्याएं, जो ब्रह्मांड की राजधानी बनने जा रहा है। केवल धरालोक की नहीं, केवल भारत भूमि की नहीं, ब्रह्मांड में निहित, ब्रह्मांड से परे निहित लोकालोक के देवता जिस भूमि की वंदना कर रहे हैं, उस कल्की धाम की हम हृदय से वंदना करते हुए उस पावन यात्रा में जो हमारे साथ महीनों चलेगी, आपकी लगातार हम जानेंगे कैसे भगवान कल्की का प्रादुर्भाव हुआ, क्या परिस्थितियां थी जब कल्की भगवान के आने की आवश्यकता पड़ी। लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांतन नाश गुमान ऐसा, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ, दम्भिन निज मत कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ, मार्ग जो ही जाही मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। इस गति से, ये जो गाल बजाने वाली गति है, छोटा जीवन हो गया, सारे कष्ट हो गए, कल मैं कलयुग के धर्मों की विवेचना करूंगा, उन सबसे त्राण पाकर वापस यश्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित मुजा। उस पंडित तत्व तक जाने की यात्रा, जिसके संकल्प विकल्प नष्ट हो जाए, केवल जो नारायण करे वो श्रेष्ठ है। उस यात्रा की हम तैयारी करें, उसमें साथ साथ प्रवेश करेंगे। नारायण का जो गुणानुवाद है वो तो सागर के समान है, हमारी पात्रता बहुत छोटी है, उस सागर में से एक लोटा निकालेंगे और उस नारायण का अभिषेक करेंगे, उससे जो भी हमारे पास पत्र पुष्प है उसे भेंट करेंगे, उस खड़गधारी, उस घोड़े के सवार, उस संबल क्षेत्र में प्राकट्य हुए, उस समस्त अंशों से सहित प्राकट्य हुए, वो महामाया पद्मा के साथ प्राकट्य हुए, उन भगवान कल्की के चरणों में अपने मन को रमण कराएंगे, आनंद लेंगे और उस भविष्य की प्रतीक्षा करेंगे जिसमें सारे मत मतांतर एकत्र होकर सनातन धर्म का गुणानुवाद करेंगे। और धराधाम पर सर्वत्र राजा रामचंद्र की जय, विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, परशुराम भगवान की जय, श्री कल्की भगवान की जय का गुंजायमान सर्वत्र होगा। आज भी सारी धरती, कई तो देशों से अधिक की आबादी भारत भूमि पर आ रही है। प्रयागराज चलकर देखो, नहीं विश्वास हो तो, कितना भारत भूमि का आकर्षण है। ब्रह्मांड के जीव ऋषि तत्व, नागा साधु, आम प्रजा, केवल भारत भूमि से नहीं, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, क्षितिज के इस पार से लेकर उस पार तक हर कोई दौड़ा चला आ रहा है। चलो रे उस देवभूमि भारत भूमि की वंदना करें। कल्पना करो, ये पूर्व पीठिका है, जिस समय भगवान की प्राकट्य हो जाएगा उसके बाद कितना आनंद आएगा। आइए इस प्राकट्य को नमन करते हुए आज की यात्रा को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे, फिर इस यात्रा के रहस्य जानेंगे इसके अद्भुत रहस्य, और उसके बाद अपना दृष्टिकोण पलटेंगे।
जो भारतीय संस्कृति के प्रति हाईली डिसएग्री का एटीट्यूड बन गया उसे हाईली एग्री तक पहुंचाएंगे। समर्पित भाव से इन पौराणिक साहित्य का अध्ययन करेंगे और मन में धारणा बिठाएंगे कि यदि क्रिया सीखनी हो तो पुराण, कर्म सीखना हो तो पुराण, ज्ञान सीखना हो तो पुराण, वेदों को जानना हो तो पुराण, उपनिषदों को जानना हो तो पुराण, इस लोक के लिए पुराण, परलोक के लिए पुराण, ज्ञान के लिए पुराण, विज्ञान के लिए पुराण। इसी भाव से बोले राजा रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, सबके पति रामचंद्र की जय, श्री कल्की भगवान की जय, परम पवित्र संबल भूमि की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, भगवान परशुराम की जय, जगत जननी गौमात की जय, श्री नंदी भगवान की जय, श्री बैल भगवान की जय, श्री बछड़ा भगवान की जय, श्री बछड़ी भगवान की जय। राम राम।